पुण्यात्माओं, आप जी जैसा भी व्यवहार और भक्ति कर रहे हो इस दास के नोटिस में होता है, और अंदर से उस भक्त के प्रति एक विशेष रहम जाता है। दास को मालूम, आप तो इस बात को नहीं समझ सकते। एक विशेष उसकी तरफ आशीर्वाद भरी अंदर से लहर जाती है, तो वो लहर आपको प्राप्त करनी है, वो मिलन है, वो मिला है मेरे से। तो इस प्रकार आप मर्यादा में रहोगे और सत भक्ति करते रहोगे तो परमात्मा की अंदर से आपके प्रति एक विशेष कसक, एक मेहर की नजर रहती है, और उससे ही भगवान मिलेगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं गुरु भक्ता मम आत्म होई और वा के हृदय रहु समोई। गुरु भक्ता मम आत्म होई वा के हृदय रहु समोई। वही बात आकर रुकेगी कि गुरु का जो भक्त है वो मेरी आत्मा है, और जो गुरु के प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं वो मेरा लगता ना कुछ, और जो गुरु के प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं वो मेरा लगता ना कुछ, और जो गुरु के प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं वो मेरा लगता ना कुछ। क्योंकि अब ये सोच कर चले है भगवान के मेरे स्थान पर आज ये बैठा है ये दास, और मैं इसके स्थान पर आ जाता तो ये मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार करेंगे। ये तो स्वभाव यहाँ परिवर्तन करने के लिए आपने रिहर्सल करनी पड़ेगी। अब गुरु जी के सामने झूठ वही बोलेगा जिसने अपनी भक्ति का नाश करना। ना दास कोई पैसा मांगता, ना कदे थारी पर्ची काटता, ना आपको ज्ञान देता हूँ ऐसे पुण्य दान करो, इच्छा हो तो करो, भक्ति करो। और फिर भी कोई विकार आप रखते हो तो अपना नाश कर रहे हो, अपने को धोखा दे रहे हो, और साथ में इस दास के साथ जो है कपट करके भगवान से कपट कर रहे हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जय हो बंदी छोड़ के लौट को नहीं और के। सत्साई भाई जी दादी भी परमात्मा जी की चरण सेवा करके आई तो मालिक जी ने दिखाया, परमात्मा जी ने दिखाया जो आपके यहाँ पे कोरियर पैक हो रहे हैं ना, तो उसमें ना परमात्मा जी जो आपके हाथों में है ना, परमात्मा अपने सूक्ष्म हाथ रखते हैं पैकिंग करने के टाइम पे। और जैसे कि हनुमान जी सजीवन लेकर आए थे तो परमात्मा जी ने अपने खुद के सूक्ष्म हाथ रखे थे हनुमान जी के हाथों पर। इसी तरह से आप जो पैकिंग कर रहे हो उसमें परमात्मा जी पैकिंग करवा रहे हैं। और जब पैकिंग हो गई तो परमात्मा जी सारे कोरियर लेकर निकल चुके। जैसे कि सुबह पेपर वाला होता है नहीं, सुबह पेपर लेके आता है, सबके घरों पे पेपर फेंक के जाता है, इसी तरह से परमात्मा जी सबके घरों घरों में जाके कोरियर दे रहे हैं। और सभी भाई बहन उनसे कोरियर लेकर उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जैसे कि कोई कोरियर आता है तो उस पर साइन करते हैं को मतलब लेने वाला, और वो बहुत बहुत खुश होता है कि पता नहीं मेरे चाहने वाले ने मुझे क्या भेजा होगा। इसी तरह से परमात्मा जो कोरियर ले लेके जा रहे हैं मालिक जी, और सभी के घरों में भाई बहनों को दे रहे हैं। तो सभी भाई बहन कोरियर लेके परमात्मा का शुक्रिया कर रहे हैं। पर परमात्मा जब कोरियर लेके जाते हैं तो वहाँ पे अपने रूप में नहीं, उनका रूप चेंज है, कोरियर वाले की तरह उन्होंने रूप बना रखा है। उनका स्वरूप है धोती कुर्ता पहने हुए हैं और साइकिल पे हैं और आगे जा रहे हैं। तो फिर काल कह रहा है इनका क्या करूं क्या नहीं करूं, सब समझ में नहीं आ रहा। फिर काल है ना, काल मिल गया परमात्मा को और एक भगत है। अब एक भगत बीच में खड़ा है और एक तरफ तो काल पकड़ के खींच रहा है भगत को एक हाथ को, और एक तरफ परमात्मा एक हाथ को खींच रहे हैं। दोनों में खींचातानी पड़ी हुई है। तो परमात्मा कह रहे मेरा भगत है मेरे पास रहेगा, काल कह रहा है मेरा भोजन है मेरे पास रहेगा। तो भगत कह रहा है कि आप दोनों झगड़ा छोड़ो, मुझे छोड़ो, मैं डिसाइड करूंगा कि मैं किसकी तरफ रहूंगा। तो परमात्मा कह रहे हाँ ठीक है छोड़ दे। तो काल ने भी छोड़ दिया उसका हाथ और परमात्मा ने भी छोड़ दिया उस भगत का हाथ। तो भगत कह रहा है कि हम संत रामपाल जी के साथ में रहेंगे, परमेश्वर के साथ में। तो काल खिसिया गया। तो परमात्मा उसको ठेंगा दिखा रहा है, जैसे कोई खेल खेलता है छोटे बच्चे और वो जीत जाते हैं तो उसको ठेंगा दिखा के हारने वाले को देख तेरी पाली से मैं लेके चला गया। इसी तरह से परमात्मा जी उसको ठेंगा दिखा रहे काल को। काल बहुत खिसे आ गया तो काल भाग रहा, जैसे कि कोई किसान के मतलब होता है नहीं नाच,
बारिश आने वाली होती जो भीग गया सो भीग गया, बाकी को मतलब तेजी से बचाता है, उठा के रखता है, कहीं ये डालेगा, कहीं तिरपाल डालेगा, कहीं सामान रखेगा। इसी तरह से काल कह रही जिसे जाना था वो तो चले गए, जो हमारे बच गए उन्हें तो संभाल के रखे, हमारा भोजन लेके चले जाएंगे। परमात्मा जी से कह रहे हैं, तो परमात्मा जी कह रहे ये हमारा भगत है, और काल कह रहा मेरा भोजन है। तो परमात्मा जी कह रहे तुम्हारा भोजन था पर अब हमारा भगत है, इसे तुम कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। परमात्मा जल्दी जल्दी से काम कर रहे, कह रहे समय बहुत कम है। जैसे परमात्मा भी इसी तरह से कर रहे, जैसे खेत में आदमी किसानी अपने उठाता है ना फसल को, इसी तरह से परमात्मा भी बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। परमात्मा जी कह रहे हैं कि समय हमारे पास बहुत कम है और विनाशकारी समय आने वाला है। आने वाला क्या है, आ चुका है। और जितनी सेवा जल्दी जल्दी होनी अपने बच्चों तक हर चीज़ की सुविधा पहुंचा दूँ, मेरे बच्चे किसी चीज़ से कोई तकलीफ ना हो, दुख ना हो, क्योंकि ये दास नहीं चाहता कि कोई भी हानि मेरे बच्चों तक पहुंचे और मेरे बच्चे भक्ति मार्ग में डगमग हो, उन्हें कोई कष्ट हो। काल तो यह चाहता है कि किसी तरह से इनके भक्तों को डगमग करें, पर परमात्मा कह रहा मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर परमात्मा जल्दी से कोरियर दे करके फिर परमात्मा जी आप जी के घर पर पहुंचे, वहाँ पे जहाँ पे 5 दीपकों के साथ में ज्योति जल रही, जो वहाँ पे विराजमान हो गए और वहाँ पे उनको देख रहे कि बुझने वाली तो नहीं है। जब ये बुझने वाली हुई तभी परमात्मा जी ने अपने हाथों से उसमें घी डाल दिया, घी राम डाल दिया ताकि वो अच्छे से जलती रहे। और फिर आप जिस कमरे में कोरियर पैक कर रहे हो उस कमरे में फिर पहुंच गए, जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई शादी होने वाली होती है, कोई बारात आने वाली हो, कुछ भी एकदम से होता नहीं अनहोनी होने वाली, तो उस टाइम में लोग कितने जल्दी जल्दी काम करते हैं। इसी तरह से परमात्मा जी बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, कह रहे बेटे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, समय हमारे पास नहीं है, किसी भी समय कोई तूफान कुछ भी आ सकता है और बच्चों की कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों को जिन्हें हमने सतलोक ले जाने के लिए चुन लिया, और काल पूरी कोशिश करेगा उन्हें डगमग करने के लिए। काल जब परमात्मा ने काल को ठेंगा दिखाया तो बहुत खिसिया के गया है, कह रहा है कि बस और जाके दूर बैठ गया। जो भगत परमात्मा जी के साथ में गए उसको देख रहा, काल कह रहा बस किसी तरह से जरा सी गलती से भी हमारी पाली में आ जाए ना तो इसकी वो खाल उधेलूंगा लूंगा, इसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे छोड़ के इसके साथ चला गया और ये मुझे ठेंगा दिखा रहा, किसके वजह से, ये भगत की वजह से। या अगर भगत इसके पाली में नहीं जाता तो इसकी औकात के मुझे ठेंगा दिखा देता। तो परमात्मा कह रहे औकात तो तेरी नहीं है, मेरी तो बहुत है। इसी तरह से परमात्मा आपस में वो झगड़ा कर रहे काल और परमात्मा। परमात्मा जी कह रहे काल से चल चल अपना काम देख जा, तुझे जो करना है कर, मुझे जो करना है कर। दोनों अपने अपने कामों में लगे, काल भी अपने तेजी से अपने उनके जो अपना भोजन उसे समेटने में लगा और परमात्मा भी अपने बच्चों तक हर सेवा हर सुविधा पहुंचाने में लगे हैं, ताकि उन्हें कोई परेशानी दिक्कत ना उठानी पड़े, कोई किसी चीज का कोई सामना ना करना पड़े। बस परमात्मा जी इतना ही दिखा रहे। और परमात्मा जब कोरियर करके आए तो बहुत थक से गए हैं, पर फिर भी वो आराम नहीं कर रहे, कह रहे आराम करने का समय बिल्कुल भी नहीं है, आराम करने का समय गया और बस जल्दी जल्दी काम में लगे हुए हैं। सत्साई भाई जी और परमात्मा जी जब कोरियर फेंक के आगे चलते हैं तो पीछे मुड़कर भी देखते हैं कि कोरियर सही ठिकाने पे पहुंचा या नहीं। और जब कोरियर सही ठिकाने पे पहुंच जाता है, भाई बहन कोरियर हाथ में उठा लेते हैं, उसे माथे से लगाते हैं, चूमते हैं, तो परमात्मा बहुत खुश होते हैं कि हमारा कोरियर ठीक ठिकाने पहुंच गया, हमारी सेवा व्यर्थ नहीं जा रही। जिस लगन के साथ में हम सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवा हमारे श्रद्धा भाव हमारे भक्तों तक पहुंच रहा है, तो परमात्मा और खुश होकर आगे बढ़ जाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय।